गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद प्यारे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल श्री राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद बोले श्री ब्रजेश्वरी राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज एसएफ कॉलोनी में चंदन गांव में यहाँ पर भगवत कृपा से दुबे परिवार की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। माताजी उर्मिला दुबे जो बरगद के वृक्ष के समान है और छत्र छाया में हम उनकी छत्र छाया में ही कथा आज श्रवण कर रहे हैं। आयोजक के रूप में हैं माता पिता तुल्य श्री सिद्ध गोपाल सुलोचना दुबे जो हमारे मुख्य यजमान हैं, शैलेश नम्रता दुबे पुत्र वधू। भगवत कृपा से दुबे परिवार बड़े पुण्य के भागी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण कराना सहज नहीं होता। कलयुग में हर एक कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण अति दुर्लभ बताया है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। कहते हैं कलयुग में ये देह जो प्राप्त हुआ है वो बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन इसका सदुपयोग करना कठिन है, क्योंकि ये क्षणभंगुर शरीर है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कराना चाहिए। भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप तेने अयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। कहते हैं उद्धव महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक जब हम ये छोड़ के जा रहे हैं, हमारी जो आत्मा है, जो प्राण है, वह श्रीमद् भागवत में समाहित करते हुए हम जा रहे हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ उसे प्राप्त होंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज माता जी का जन्मदिन भी है, श्रीमती सुलोचना दुबे जी का जन्मदिन भी है। तो एक बार तालियों से स्वागत करें माता जी का। ये सब संयोग में संयोग बनते चले जाते हैं, और ऐसा कोई विचार नहीं था कि आज से ही कथा प्रारंभ करना है, लेकिन ईश्वर इच्छा थी कि आज से ही कथा प्रारंभ हो। जैसे आप सभी विराजमान हैं, उसी तरह 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसस्वादः कुशलाः सोनको ब्रवीण। हे भगवान, हम अमृत रूपी कथा श्रवण करना चाहते हैं जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराई थी। तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में प्रश्न किया।
वही दुर्लभ कथा, अमृत रूपी दुर्लभ कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। कृपया हमें कथा श्रवण कराइए। नेत्र बंद करके सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। उसमें कहते हैं भगवान, सुनिए, 88,000 ऋषि हैं, जहां पर अनेक ऋषि मुनि आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ महाराज इतना सरल, इतना सहज स्थान नहीं, बड़ा दिव्य स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। जब कहते हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराने जा रहे थे, उस समय ऋषि मुनियों ने कहा सबसे उत्तम स्थान पर ही हम कथा श्रवण करेंगे। अब उत्तम स्थान कहाँ मिलेगा? भगवान हरि के पास गए, भगवान विष्णु के चरण में नमन किया, निवेदन किया, भगवान ऐसा कोई दिव्य स्थान बताए। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया, हे चक्र सुदर्शन, पृथ्वी लोक पे सबसे उत्तम पवित्र स्थान जो होगा, उसी स्थान को ऋषि मुनि के लिए बैठने का उपयुक्त प्रबंध करो। अब चक्र सुदर्शन आगे की ओर जा रहे हैं, ऋषि मुनि पीछे पीछे चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से। पृथ्वी का सबसे उत्तम स्थान देखा, घनघोर जंगल था। उस जंगल को क्षण मात्र में, निमित्त मात्र में चक्र ने काट करके अलग कर दिया। चक्र सुदर्शन से जैसे ही उस अरण्य जंगल को काटा, तो निमिष मात्र में अरण्य को काटने के कारण नाम पड़ा नैमिषारण्य। निमिषा आरण्य इति नैमिषारण्य। बोले भगवान, आपने मैदान तो बना दिया, बैठने के स्थान दिव्य बना दिया, लेकिन जब हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? तो कहा, लो हम आपके लिए अभी एक जल का प्रबंध कर देते हैं। उसी समय चक्र सुदर्शन ने वहां पर गड्ढा खोदा, जिससे एक तालाब पड़ा, चक्र पुष्करणी कुंड नाम से। तो इस तरह से उनकी कथा की भगवान ने व्यवस्था कराई। आज वहीं पर बैठकर सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं भगवान सतचित आनंद है, सत्य है, कल्याणकारक है और आनंददायक है। हमारे जीवन में जो भी होता है सब भगवत कृपा से ही होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये तीनों भगवत इच्छा से ही होते हैं। तापत्रय विनाशाय, और जो ताप है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो ताप हमें प्राप्त होते हैं वो भी भगवान समन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण के नाम लेने से, संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ताप का वर्णन किया है। कौन कौन से 3 ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उसी को संस्कृत में कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक ताप, ये पंच भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, कहते हैं इसे भौतिक ताप कहते हैं।
दैविक ताप क्या है? देवता हमें किसी न किसी रूप में रुष्ट होकर के हमें प्रताड़ित करते हैं, किसी को संतान नहीं होने देते, किसी का विवाह नहीं होने देते, या कोई ऐसी रोग लगा देते हैं जो डॉक्टरों से भी असाध्य हो, तो वह दैवी प्रकोप के नाम से जाना जाता है, उसे दैविक कहा जाता है। और आध्यात्मिक जो अंतर ज्वर उत्पन्न होता है, जैसे बुखार इत्यादि जितने भी ज्वर उत्पन्न होते हैं, यह अंतःकरण से उत्पन्न होते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार से ताप हमें भगवान प्रदान करते हैं। और यदि भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए तो बोलते हैं कि यह सारे ताप का शमन हो जाता है। आज नारद जी भी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए आ रहे हैं। अब विचरण करते करते अनेक स्थान से होते हुए, आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर आकर के क्या देखते हैं कि पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के जीव अपने अपने दुर्कर्मों की वजह से कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। अब ऐसा देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़े आगे गए, द्रविड़ देश दक्षिण भारत की ओर गए। दक्षिण भारत में जैसे ही देखा कि धर्म की स्थिति बड़ी ही प्रवीण है, अच्छी है। पूरे भारत की यात्रा करते करते वृंदावन धाम की ओर आए। वहां पर देखा, बहुत ही आश्चर्य हुआ। क्या देखते हैं कि एक युवती अपने दो वृद्ध जनों को जंघा पर लेटाई हुई है और रो रही है। उनके साथ बहुत सारी सखियां भी विराजमान है। सोचने लगे, ये नारी इतना कलरव क्यों कर रही है? नारद जी पास में गए, पूछा, वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं और यहाँ पर आप इस तरह से कलरव कर रही हैं? वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होता है, वहां पर इस तरह की दशा। पास में गए, देवी क्यों रो रही हो? और ये दो कौन है आपके पास? अचरज भाव से पूछा। त्रयाणाम सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्, घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। भगवान, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने पूछा, उत्तर दिया, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। घटता जरठा माता तरणौ तनयान्विति। देवी, आप तो युवती दिखती हैं और ये दोनों वृद्ध हैं, ये कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं महाराज, और मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वहां मेरी बड़ी प्रशंसा हुई, स्वागत सत्कार हुआ। कर्नाटके जब कर्नाटक में गई तो कहते हैं वहां पर मैं फली फूली युवती हुई। और जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची महाराज, गुजरात में मेरी सेवा अच्छे से ना हो सकी और मैं क्षीण हो गई। और दुखी होकर के जैसे ही वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र वृद्ध हो गए महाराज। अब मैं कलरव कर रही हूं कि मैं युवती हो गई और मेरे बालक वृद्ध हो गए। इसके लिए यदि कोई यत्न हो, उपाय हो, तो कृपा करके हमें बताइए। नारद जी, हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसलिए भगवान
आप हमारे पर करुणा करें। भगवान कहते हैं चिंता न करें, मैं अभी इनको उठा देता हूं। वैदिक मंत्रों का प्रयोग किए, उपनिषद के वाक्य सुनाए, कान में कई प्रकार के मंत्र ध्वनि सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े से देर के लिए उठते और उठने के बाद पुनः माता की गोदी में फिर सो जाते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वैदिक मंत्रों का भी प्रभाव नहीं, उपनिषद शास्त्रों के मंत्र का भी प्रभाव नहीं हो रहा, क्या किया जाए। तब याद आया, यत् फलम नासति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हे देवी, मैंने अनेक प्रकार के यत्न किया, अनेक प्रकार के प्रयास किया, लेकिन तुम्हें मैं संतुष्ट नहीं कर पाया। तब नारद जी को याद आया कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तुरंत याद आया और उन्होंने कहा, देवी कलयुग में केवल भगवान नाम ही संकीर्तन सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो तुम भगवान नाम संकीर्तन करते रहो, जिससे कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और ज्ञान वैराग्य को किस तरह से पुनः युवा किया जाए उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने कहा, अब मैं जाता हूँ। रुक गए और पूछा, देवी ये तो समझ में आया कि ये तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये जो बैठी हुई है ये कौन है? तो कहते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तर्ण चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी नित्यम नित्य। अब बता रहे हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां यहीं पर विराजमान हैं। इतनी सारी नदियों का नाम बताया और कहते हैं यह सब नदियां हैं और यह सब मेरे पास बैठी हुई हैं, मेरे सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू सभी मेरे पास बैठ करके और चिंतन कर रही है, कलयुग का प्रभाव है। तब बोलते हैं नारद जी महाराज, कलयुग में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग बहुत अच्छा भी है। तो बोले भगवान कैसे? तो बताते हैं, यत् फलम नासति तपसा ना योगेन समाधिना। जो 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं हो सकता, अनेक प्रकार के योगी समाधि लेकर के भी जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते, सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि कठोर तप करके जो फल प्राप्त नहीं कर सकते, वह कलयुग में भगवान नाम लेने मात्र से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। कलौ केशव कीर्तनात्। इसलिए हे देवी, अंतिम विकल्प यही है कि आप भगवान नाम संकीर्तन करें। ऐसा बोल करके आगे की ओर प्रस्थान किए। अब कीर्तन में मंत्र भी उन्होंने बता दिया। हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं
पंचाक्षर मंत्र है हरि शरणम। इस मंत्र का जप करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया पंचाक्षर मंत्र हरि शरणम। बोले बद्रीनाथ धाम की जय जय। नारद जी चिंतन करते करते बद्री का आश्रम पहुंचे। सोचने लगे मैं तप करूंगा, निष्कर्ष तक पहुंचूंगा। उसी समय नर नारायण का आगमन हो गया और नर नारायण ने पूछा, हे नारद जी, बड़े विषाद युक्त भाव से आप कहां चले जा रहे हैं? नारद जी ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं बता नहीं सकता मेरे मन में कितना कष्ट है। बोले कैसे? मैं कलयुग में देख करके आया, पृथ्वी लोक पर इतने अनेक प्रकार के मनुष्य कष्ट जीवन में जी रहे हैं, मेरा मन बड़ा विषाद युक्त है। कारण पूछा, कारण बताइए। कहते हैं भगवान जब से द्वापर युग समाप्त हुआ है और कलयुग का प्राकट हुआ है, अनाचार फैल गया है। कलयुग ने गृहस्थियों की बुद्धि तो भ्रष्ट किया ही किया था। संत महात्मा साधु बड़े बड़े योगी सब पाखंडी होने लगे हैं और कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है महाराज। आने वाले समय और कैसा दुर्दांत होगा, यह सोच सोच के मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कलयुग के अंतिम चरण में सब वर्ण संकर हो जाएंगे। कुछ यदि उपाय हो तो कृपा बताएं। नर नारायण ने कहा, नारद जी आपने इतना गंभीर विषय छोड़ दिया। आपको तो साक्षात भगवान ब्रह्मा ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी। कैसे आपने भूल गया कि उसमें भगवान ने आपको श्रीमद् भागवत पुराण का रहस्य समझाया था। भगवान हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। मन बड़ा उदास है। पृथ्वी लोक पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, आवाज जोर जोर से आ रही है।
हमने पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो किसी ने बताया ये मौनी बाबा का आश्रम है, यहाँ सब मौन रहते हैं इसलिए आवाज आ रही है। यहाँ पर मौनी बाबा का आश्रम है और सभी लोग मौन रहते हैं इसलिए आवाज आ रही है। विपरीत आगे चल करके देखा तो एक महाराज सिंहासन पर विराजमान थे, स्वर्ण की सिंहासन थी। हमने बोला ये कौन से महाराज है, तो बोले महाराज श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज है। तो बोले इनका त्याग तो दिखता नहीं, स्वर्ण की सिंहासन पर विराजमान है। थोड़े आगे जाकर के देखा तो एक ब्रह्मचारी जी का आश्रम था, वहां 8-10 बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन सा स्थान है, तो बोले ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, यहाँ सब ब्रह्मचारी ही हैं, सब ब्रह्मचर्य से रहते हैं। तो बोले ये जो बालक खेल रहे हैं जो, बोले ये ब्रह्मचारी जी के ही बालक है। तो बोले भगवान जितनी स्थिति है सब विकट उल्टी स्थिति देखा। ब्रह्मचारी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, त्यागी जी महाराज स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और जो मौनी बाबा है उनके आश्रम में अनेक प्रकार की कलरव की आवाज आ रही है। पैसे के लिए कन्याओं को बेचा जा रहा है। इस तरह की स्थिति कलयुग के प्रथम चरण में ही प्रारंभ हो चुकी। तो आगे क्या होगा यह देख देख करके मेरा मन बड़ा दुखी और द्रवित हो जाता है। भगवान कोई उपाय हो तो बताएं। उन्होंने कहा उपाय है, लेकिन उसके लिए बद्रिका आश्रम ये तपस्थली है, यहां से उठ करके हमें हरिद्वार जाना होगा और हरिद्वार चल करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करना होगा। नर नारायण नारद जी सभी बड़े दिव्य रूप से हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार में जाकर कथा श्रवण करने वाले हैं और कराने वाले हैं। उसी समय सभी को पता चला, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, क्रतु, विश्वामित्र, अनेक ऋषि मुनियों को पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण होने वाली है। अब सभी लोग दौड़े दौड़े चले आए और कथा प्रारंभ होने लगी। बड़े प्रेम से कथा हो रही है, सप्ताह कथा प्रारंभ हो चुकी है। अब कहते हैं मनोकामना क्या है कथा करने की। नारद जी कहते हैं भगवान मैंने भक्ति को बोल के आया हूं कि तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा और भगवत कृपा तुम्हें प्राप्त कराऊंगा। मेरा वचन खाली ना जाए इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहता हूं और ज्ञान वैराग्य भी युवा हो जाए, इस मनोकामना से भी मैं कथा सुनना चाहता हूं। मैंने कहा भक्ति से, वृथा खेदयसे वाले अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, भक्ति को बाले कहते हैं। हे बालिका चिंता ना करो, नारद जी ने कहा वृथा खेदयसे वाले, वृथा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरण में आप आ जाओ, आपके सारे दुख क्लेश समाप्त हो जाएंगे। और ये आपने भी अनुभव किया होगा, जब मन अशांत रहता है और भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए आप बैठ जाएं तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन में जो दुख है, कष्ट है, वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन भगवत भजन में लग जाता है। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं से कथा श्रवण कर रहे हैं दिव्य रूप से, और यहाँ हरिद्वार में बड़े प्रेम से कथा चल रही है। कथा का अंतिम दिवस है और जैसे अंतिम दिवस आया, भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः, तुरंत वहां पर भक्ति माता प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए निवेदन करने लगी।
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य युवा हो गई। भक्ति माता प्रसन्न हो गई, नृत्य करने लगी, आनंद उमंग करने लगी और बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ी प्रसन्नता से भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न है। भक्ति ने पूछा, मैं कहाँ निवास करूं? कहा, भक्तों के हृदय में हे भक्ति तुम निवास करो। और भक्तों के आनंद, यदि हृदय में आनंद आने लगे तो समझ लेना भक्ति माता आपके हृदय में आके विराजमान हो चुकी है। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। काली की सेवा करते हुए प्यारे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 बोले ब्रजेश्वरी राधा रानी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार कहती है गो भक्ति। आज भगवत कृपा से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए हैं। अब युवा होने के कारण सभी नृत्य कर रही हैं, ऋषि मुनि संत सभी भी नृत्य कर रहे हैं और कहते हैं कि भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? भक्तों के हृदय में। और ज्ञान वैराग्य कहाँ रहेंगे? भक्ति के सहायक होंगे, बुद्धि मलिन नहीं होगी। जब भगवान का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि मलिन नहीं होने देंगे। और ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पूरक हैं। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य सब अधूरे हैं, सब बेकार है। जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ, उसी तरह ज्ञान और वैराग्य जब सच्ची भक्ति मन में आने लगती है तो मोह माया धीरे धीरे करके छूटने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन केवल मोह माया के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, कुछ परमार्थ के लिए भी हमारा जीवन है। और गृहस्थ जीवन में रहकर के भी यदि परमार्थ की चर्चा हो और भगवान नाम संकीर्तन हो तो कलयुग में कहा है एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेने से करोड़ों जन्म के पुण्य का फल एक बार में मिल जाता है। करोड़ों जन्म के पुण्य का फल। एक बार नारद जी ने कहा भगवान सबसे ज्यादा यदि कोई नाम लेता है तो मैं, संकीर्तन करता हूं तो मैं, जहां मैं आ गया समझ लो कि अहंकार प्रवेश कर गया, मेरे से बड़ा कोई नहीं। भगवान ने कहा अहंकार मेरा भोजन है। एक दीपक दिए भगवान विष्णु, वह दीपक की लौ उठ रही थी और नारद जी से कहे कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए, लेकिन शर्त यह है कि यह जो दिया है इसकी बाती बुझनी नहीं चाहिए। और पवन देव से आदेश कर दिया कि जितनी तेज हवा चला सकते हो महाराज चलाओ। अब नारद जी वह दिया को लेकर के, ज्योति को लेकर आगे बढ़े, पवन देव भी पीछे पीछे चले। जब हवा का झोंका आए तो नारद जी भगवान का नाम भूल गए और अरे अरे चिल्लाना और वायु देवता पर रुष्ट होना प्रारंभ कर दिया। अरे वायु देवता आपको दिखाई नहीं देता? प्रभु का दिया हुआ दिया है और यह दीपक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश किया है, तो मेरा धर्म बनता है कि यह दिया बुझे ना। और वरुण देवता आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। मंत्र भूल गए, पूरी परिक्रमा करके आकर के, और जब भगवान विष्णु को उन्होंने वापस किया, भगवान देखिए मैंने आपका दिया जो दीपक है बुझने नहीं दिया, साफ सुथरा लेकर के आपके समीप आ गया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। अच्छा नारद ये बताओ तुमने कलयुग की पूरी प्रदक्षिणा किया? बोले हाँ महाराज पूरी प्रदक्षिणा किया। मेरा नाम कितने बार लिया? बोले कहाँ महाराज। ले दे करके उधर से वायु देवता झोंका मारे, कहीं वरुण देवता झोंका मारे, मैं तो कहीं दिया को इधर छुपाऊं कहीं उधर छुपाऊं, मैं तो रास्ता भर गरियाते ही गया। आपका तो नाम दूर गया, मैं तो उसको निरंतर कोसते ही रहा कि कहीं दिया बुझ गया तो मैं भगवान का भक्त नहीं कहलाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा नारद जी
मात्र एक दीपक तुमसे संभल नहीं पाया और तुमने पूरी पृथ्वीलोक की परिक्रमा करके आ गए, लेकिन मेरा एक बार भी कहीं नाम नहीं लिया। और सोचो, जो गृहस्थियों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है, सबको निभाने के बाद भी वह मेरा नाम संकीर्तन करते हैं। इसलिए हे नारद, तुमसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो कलयुग में रहने वाले मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं। इसलिए नारद, कभी किसी को कम में नहीं आंकना। इतनी सारी व्यस्तता होते हुए भी, इतनी परेशानियां होते हुए भी मेरे भक्त मेरे लिए समय निकाल लेते हैं। नारद जी के आंसू आने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। भगवान, मेरा अहंकार आपने चूर कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं? भगवान विष्णु से बड़ा अच्छा प्रश्न किया नारद जी ने। हे भगवान, आप कहाँ निवास करते हैं? आपको देख के नहीं लगता कि आप बैकुंठ में रहते हुए बैकुंठ में निवास करते हो। बोले क्यों? जब देखो आप नेत्र बंद करके ही विश्राम करते रहते हो। आप कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च। न मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त वृंद जहां भजन संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं जाकर के निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भजन कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, वहां पर मैं निवास करता हूं। तो अब नारद जी को समझ में आ गया। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भी उन्होंने स्थान दिया कि आप भक्तों के हृदय में रमण करें। जब कोई भक्ति युक्त भाव से भगवान की पूजा करे तो हे ज्ञान, आप अपनी प्रखरता दिखाते हुए उनके अंदर विषाद न लाना, वैराग्य उत्पन्न करना, ताकि यह दोनों सहायक हो जाए। आगे की कथा में कहते हैं, कलयुग में अनेक प्रकार के मनुष्य पाप कर्म करेंगे तो उनके लिए कल्प वृक्ष के समान श्रीमद् भागवत पुराण है। महापापी से पापी व्यक्ति भी तर सकता है श्रीमद् भागवत पुराण से। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। कहते हैं, जो मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो और अंत समय में एक बार भगवान का नाम भी ले लिया हो, उस पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। अंत भला तो सब भला। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। जो व्यक्ति ने हर हमेशा पाप कर्म किया है, दुराचारी स्वभाव का रहा है, और यदि भगवत कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी तर सकता है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनौ पुनन्ति ते। यदि सप्ताह भागवत यदि सुन ले तो क्रोध अग्नि से भी तप्त वह व्यक्ति भगवत कथा प्रारंभ से सुनने से अंतिम तक सुनने तक भगवत कृपा से वह व्यक्ति उस पाप कर्म से मुक्त हो सकता है। क्रोध अग्नि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर जलाती है। जब क्रोध आता है तो हमारे अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती जो हमारे शरीर को ही नष्ट करती है, क्रोधाग्नि। और ऐसे तो 3 अग्नि शास्त्रों में बताई ही है। जो हमारा भोजन को पचाती है उसे जठराग्नि कहते हैं। जो भी खाया पिया सब भस्मीभूत। एक अचानक जंगल में आग लगती है और कई 100 किलोमीटर तक जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसे कहते हैं दावाग्नि।
और तीसरी अग्नि जो समुद्र के अंदर उत्पन्न होती है, समुद्र में उत्पन्न होती है, अचानक समुद्र में आग लगती है, उसे कहते हैं बड़वाग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि महाअग्नि के अंतर्गत है। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि बताई है क्रोधाग्नि। क्या? जो मनुष्य को ही भस्म कर देती है। बोले एक शब्द आया है इंग्लिश में, टेंशन। 10 मतलब 10 और सन 10 सूर्य के बराबर का है ना। सूर्य एक हमको जलाता है, लेकिन जो 10 और सन होती है वो 10 सूर्य के बराबर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब 10 सूर्य के बराबर जब जाती है तो वह शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। तो ऐसी टेंशन से बचना चाहिए, है ना। वो इंग्लिश में टेंशन का अर्थ तो डिप्रेशन, क्रोध इत्यादि जो भी है, लेकिन हमारे शाब्दिक अर्थ में यही है कि 10 मतलब 10 और सन मतलब सूर्य। 10 सूर्य हमारे शरीर में ही आ जाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। उन्होंने पूछा, महाराज क्या पापी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? कहते हैं हाँ। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, धनवान थे, लेकिन संतान ना थी। अब संतान ना होने के कारण बड़े दुखी हुए, और दुखी होते हुए नदी के तट पर चल गए। तुंगभद्रा नदी के पास में पहुंचे और विचार करने लगे क्यों ना मैं आत्मदाह कर लूं। ऐसा विचार किया आत्मदाह कर लूं। उसी समय एक ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, आकर के उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मरने का मेरा जो विचार था थोड़े देर के लिए मैंने स्थगित कर दिया हूं, क्या मेरा कुछ हो सकता है? ऋषि ने मस्तक पढ़ा, शरणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम। हे विप्र सुनो, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध को पढ़ लिया है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। केवल इसी जन्म में नहीं, 7 जन्मा, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र होने की संभावना नहीं है। इसलिए पुत्र के प्रति मोह माया छोड़ो और भगवत भजन करो, उसी में सार्थक है। अब ब्राह्मण देवता ने कहा, जब आप मेरी मस्तक रेखा ये जान सकते हो कि 7 जन्मों तक मेरी संतान नहीं होगी, तो तुम पहुंचे हुए कोई महात्मा ही लगते हो। इसलिए हे भगवान, अब मैंने संकल्प कर लिया है कि यदि मुझे संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा और उसका दोष आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। बोले क्यों? जब आप 7 जन्मों के विषय में बता सकते हैं, इसके मतलब आप पहुंचे हुए महात्मा हैं, तो मुझे एक पुत्र तो आप दे ही सकते हो अपने तपोबल से, और यदि नहीं दे सकते तो मैं आपके सामने ही आत्मदाह करूंगा। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। कहते हैं जिनके गृहस्थी के घर में संतान नहीं होती, उनका संन्यास जीवन आगे का व्यर्थ हो जाता है। उनको पानी देने वाला कोई नहीं रहता, वह पितृदोष से भी मुक्त नहीं हो पाता और वह पिशाच योनि में चला जाता है। इसीलिए गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थी तभी सार्थक है जब संतान हो जाए, पुत्र पौत्रवान हो जाए और भरा पूरा परिवार हो जाए,
और भरा पूरा परिवार देखने के बाद में फिर भगवत भजन करते हुए अंत में भगवत धाम को जाए तो वह जीवन सार्थक है महाराज। लेकिन मेरी तो संतान भी नहीं है, मुझे अग्नि संस्कार कौन करेगा, मेरी वंशावली कैसे चलेगी। उन्होंने समझाया, ये देह का अभिमान छोड़ो, ये सब मांस मज्जा अस्थि शुक्र से बना हुआ है शरीर, इसकी मोह माया छोड़ देना चाहिए। देहस्थि मांस रुदरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब छोड़ दो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। ये सब मोह माया छोड़ो, वैराग्य में आ जाओ, भक्ति भजन करो और भगवत धाम की ओर प्रस्थान करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, ना, मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, मुझे संतान देना पड़ेगा। एक फल लेकर के कहा, मेरा जितना तप है, इस तप के प्रभाव से भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह फल जो ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगी, उसका अति बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो। ऐसी भावना उस फल में निहित करके पुत्र पौत्र आदि धन धान समृद्धि भाव करते हुए उन्होंने वह फल आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दिया और लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर की ओर आए। बड़ी प्रसन्नता से कहा अपनी पत्नी से, देवी यह फल लेके आया हूं, यह फल मुझे एक महात्मा ने दिया है, इस फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। अच्छा, फल के खाने से कोई गर्भवती नहीं होती, फल में जो भावना आहत करके दी गई है, भगवान की जो स्तुति करके दी गई है, तो भगवान की अनुकंपा भी फिर उस पर होने लगती है, इसीलिए पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होने लगते हैं। आज उसने अपना तपोबल लगा करके महात्मा ने दिया, उस फल को आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने देखा और विचार करने लगी। कुत्सित मानसिकता से प्रवीण थी, विचार करने लगी, यह फल खाती हूं तो बच्चा गर्भ में आएगा, और बच्चा गर्भ में आएगा तो बीपी शुगर बढ़ने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा, कुतर्क करने लगी। उतने में मेरे पति बहन को बुलाएंगे और फिर नाना प्रकार के उपहार लुटाएंगे, अनेक प्रकार की चिंता करने लगी। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि बच्चा उलट गया तो मर भी जाता है, और यदि मैं मर गई तो मेरा क्या होगा, और इतनी सारी धन संपत्ति का क्या होगा। वितर्क करते हुए मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि यह फल खाना ही सबसे बड़ा टेंशन है। उन्होंने उस फल को उठाई और चिंतन कर रही थी। उसी समय उसकी बहन आई और कहा, तुम बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो धुंधली। बोले, क्या करूं, ये फल का क्या करूं। सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, परीक्षणार्थ यह फल गाय को खिला दो, और मेरा अभी अभी बच्चा ठहरा है, तो जब मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं गरीब हूं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। तब तक तुम अपने पेट में वस्त्र इत्यादि बांध करके नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं। अब ऐसे ही धुंधली करने लगी, और ऐसे करते करते जब 9वें महीना आया और 10वें महीने में जैसे बालक ने जन्म लिया, धुंधली को उसने अपना पुत्र लाकर दिया। बहुत सा धन धुंधली ने उन्हें वापस दिया और पुत्र को लेकर के चली गई। शास्त्रों में पुत्र भी कई प्रकार के बताए हैं। जो बच्चा धन देकर खरीदा गया है वह कृतक पुत्र कहलाता है।
जो पुत्र माता के गर्भ में आया है अज्ञात है, वह वर्ण संकर कहलाता है। जो पुत्र दान में प्राप्त हुए उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, और जो कुमारी कन्या पुत्र को जन्म दे दे उसे कनिन कहते हैं। इस तरह 12-13 पुत्रों का वर्णन हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से कहा है। कोई स्त्री है उसका पति समाप्त हो जाए और कुछ ही महीनों के बाद बच्चा जन्म ले उसे सहोड़ पुत्र कहते हैं। है पति पत्नी का ही पुत्र, लेकिन उसने अपने पुत्र का चेहरा नहीं देख पाया और खत्म हो गया तो उसे सहोड़ पुत्र कहते हैं। इस तरह अनेक पुत्रों का वर्णन किया है। अब धुंधली ने सोचा अब बालक हुआ है, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, गाजे बाजे बज रहे हैं, आनंद उमंग हो रहा है, नृत्य उत्सव हो रहा है, खूब धन लौटाया, भगवान का भजन करने लगा, कृष्ण कृष्ण भज रहा है। आइए हम भी कृष्ण कृष्ण का भाव करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बच्चा बड़ा होने लगा, माता बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने लगी। बच्चा घर में चोरी करता, पिता कुछ बोलते तो डांट देती, पिता फिर भजन करने लगते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आत्मदेव ब्राह्मण की एक नहीं चलती घर में, पत्नी की ही चलती घर में, क्या करे तो भगवान नाम संकीर्तन ही करते हैं। और बच्चा बड़ा होते गया, नाम रखा धुंधकारी। अब वह धन के लिए माता पिता को ही पीटना शुरू कर दिया। पिता दुखित होकर के एक स्थान पर जाकर बैठ गए और भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोकर्ण आए, क्योंकि जो फल गाय ने खाई थी वह फल से गाय ने बछड़े को जन्म ना दे करके एक बालक को भी जन्म दिया था। इधर धुंधकारी का जन्म हुआ, इधर गोकर्ण का जन्म हुआ, दोनों साथ साथ बढ़े। लेकिन गोकर्ण गाय के कान जैसा और बाकी पूरा शरीर मनुष्य का, नाम गोकर्ण रखा गया। और बड़े प्रेम से गोकर्ण अच्छे अच्छे संग करने लगे, धर्मात्मा बन गए और अच्छे संस्कार लेकर के आज पिता को धर्म उपदेश कर रहे हैं, गीता उपदेश कर रहे हैं और आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण से शिक्षा ले रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पिता कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा बालक मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मेरी पत्नी पर भी हाथ उठाता है। मेरी पत्नी ने मुझे बार बार रोका, उसी समय मैं अपनी पत्नी की बात ना मानता और गलत कर्म करने से रोकता तो आज मेरा बालक भी धर्मात्मा होता। लेकिन हे गोकर्ण, तुम्हारी कृपा से मैं तर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। गोकर्ण भगवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 कहते हैं जब धुंधकारी नगर में चोरी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, माता ने समझाया, हे पुत्र चोरी करना अच्छी बात नहीं। माता की पिटाई कर दिया, इतनी पिटाई किया कि माता तड़प तड़प करके बेचैन हो गई और सोचने लगी, जब भी मेरे पति बोलते थे कि पुत्र गलत मार्ग में जा रहा है तो मैं पुत्र का पक्ष लेती थी। आज ये दुष्परिणाम है कि आज मेरा पुत्र मुझे ही मारने पर उद्यत है। मेरे पति तो आज सन्यास की ओर चले गए, लेकिन आज मेरा पुत्र मेरा ही शत्रु बन बैठा है, किसी दिन मेरा प्राण ना ले ले। इतना मारा है डंडों से कि अब मन में विचार करने लगी कि मुझे मेरे पति को नहीं रोकना था। इसीलिए भागवत में जो भी कथाएं आती है महाराज, उपदेशक कथाएं होती है। यह कथा हमारे आपके जीवन में भी उतारने योग्य कथा होती है। कथा केवल ये नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, बोले महाराज भगवान ने 2 कान दिया है, एक कान सुनने के लिए और एक कान निकालने के लिए। ऐसा नहीं, दोनों कान से सुने, हृदय में मंथन करें। यदि हमारे बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं तो उनको पकड़कर सद्मार्ग में लेकर आ जाएं। यही श्रीमद् भागवत की कथा का सार है। संस्कारी यदि हमारे पुत्र संतान रहेगी तो वह हमें सुख देगी, और असंस्कारी रहेगी तो धुंधकारी की तरह दुख और कष्ट ही देते रहेगी। माता ने सोचा बार बार हर दिन पिटने की अपेक्षा एक दिन विचार करी कि क्यों ना मैं अपना शरीर ही त्याग दूं। कुएं में जाकर अपना शरीर को त्याग दिया, आत्महत्या कर ली। अब वह बड़ा पापी धुंधकारी महाखल। अब विचार करने लगे क्या करें, अब मेरी माँ भी नहीं, पिता भी नहीं। कुछ गणिकाओं को लाकर के अपने घर में रख लिया और उनकी सेवा करता, चोरी करके लाके उनको धन देता। अब उन गणिकाओं वेश्याओं ने सोचा कि हर दिन चोरी करके लाता है, एक दिन राजा के राजकोष से चोरी करके लेके आ गया। अब विचार करने लगी यदि हम पकड़ा गए तो मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी उस समय। आज के समय भी यदि चोरी के लिए मृत्यु दंड की सजा दी जाए तो भारत में चोरी होना बंद हो जाएगा, ताला लगना भी घर में बंद हो जाएगा। क्यों? पता है, पता चला तो सीधा मृत्यु दंड। तो पहले कठोर दंड हुआ करते थे, इस कारण से ज्यादा जेल इत्यादि कारागृह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तुरंत सजा। अब क्या करें, सभी ने बांधा, एक पलंग से रस्सी लिया और रस्सी लेकर के मदिरा पिला करके उसे बेहोश करके पूरे पलंग में रस्सी से बांध दिया। हाथ पैर बांध दिए और हाथ पैर बांध करके जो चूल्हे में लकड़ी की अंगार थी उस अंगार को लेकर के आई और धुंधकारी के मुंह में भर दिया। तब तंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तड़प तड़प करके वहां मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा भयंकर प्रेत बन गया, नगर में सबको डराने लगा। धुंधकारी को पता चला, धुंधकारी गया जी जाकर पिंडदान करा के आए। गांव वालों ने कहा महाराज तुम्हारा भाई इतना बड़ा प्रेत बना है कि उसको मुक्ति ही नहीं मिल पा रही।
गोकर्ण ने विचार किया कि मैंने तो अभी पिंडदान करके आया हूं। फिर एक तृणवर्त की तरह उड़ते हुए आया, बमंडर आया, और बमंडर आकर के बहुत सारे कचरे उसमें उड़ रहे थे, और उड़ते उड़ते जब पास में आया तो धुंधकारी समझ गए कि अब मेरा उद्धार कौन कर सकता है। गोकर्ण पास में आकर खड़े हो गए। हमारे गांव की भाषा मटिया बोलते हैं ना। अब वो बमंडर जैसे आया, जल में हाथ में जल लेकर के संकल्प लेकर के जैसे ही छिड़का, अब बोलने की क्षमता उत्पन्न हुई, थोड़ा पाप कम हुआ। जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेते हैं वह प्रेत योनि में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में भी और धर्मशास्त्रों में लिखा है। आदमी अपने जीवन से कई बार त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। जो आत्महत्या कर लेते हैं वह अतृप्त पिशाच बनते हैं, और ना वो आपसे बोल सकते हैं ना बता सकते हैं, और वह जब तक उसकी पूर्णायु नहीं होगी तब तक वह पृथ्वी पर विचरते ही रहते हैं। देख सकते हैं आपको, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। ना वो कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, बस अतृप्त प्रेत की तरह पड़े रहते हैं। आज जैसे ही जल सिंचन किया है, गोकर्ण को प्रणाम करके कहते हैं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। गोकर्ण से कहते हैं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, हे गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। मैंने अपने ऐसे ऐसे कुकर्म किया है जिस कारण से मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहा। गोकर्ण ने कहा, भैया हम तो आपका पिंडदान करके गया जी से आ गए हैं। उन्होंने कहा 100 बार भी जाकर आप मेरा पिंडदान करके आओगे तो भी गया जी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने महापाप किया है। कौन सा महापाप किया? माता की मैंने पिटाई किया। माता पितृ ऋण होता है, मैंने माता पिता का ऋण मुक्त नहीं किया, और उल्टा मैंने माता पिता को कष्ट दिया, तो मेरे ऊपर पितृ दोष चढ़ गया। पिशाच बन गया वो अलग, अधर्म किया वो अलग, और मेरी जो मृत्यु हुई है बहुत घनघोर स्थिति में मृत्यु हुई है, इसलिए मैं महापापी हूं। मेरे लिए कुछ यत्न करो। गोकर्ण ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया। ग्रामवासी बोले, महाराज बहुत परेशान करके रखा इस प्रेत ने, चलो आप ही कुछ करो। अब गोकर्ण महाराज कहते, आइए हम आपको कथा श्रवण कराते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की। बात यहां पर आती है कि गोकर्ण का पिंडदान करने के बाद भी गोकर्ण को मोक्ष क्यों नहीं मिला, शांति क्यों नहीं मिली। गोकर्ण धुंधकारी के लिए इतना जाकर के उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। गोकर्ण यह बार बार सोच रहे हैं। गोकर्ण ने चिंतन किया कि मैंने धुंधकारी के लिए इतने सारे प्रयत्न किया, फिर भी धुंधकारी को मोक्ष क्यों नहीं मिला। बार बार चिंतन कर रहे हैं। फिर आया मन में, आहा धुंधकारी का तो गोत्र ही अलग है। क्यों? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र नहीं था। वो किसका था? आत्मदेव की साली का पुत्र था। और जब हम पिंडदान करते हैं तो नाम और गोत्र का बखान करते हैं, तो किसी का नाम और किसी का गोत्र बखान करने से पिंडदान प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए एक कारण यह भी था कि धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। अब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन पहले बास की पंची, दूसरे दिन दूसरे बास में जाकर बैठमान हो गए। विराजमान होने के कारण अब उन्होंने देखा सभी स्थान तो प्राप्त है, मैं कहाँ जा बैठूं। एक बांस था जिसमें 7 गठान लगी हुई थी। विचार किया इसी में विराजमान हो जाता हूं। जैसे जैसे एक दिन की कथा हो, एक बांस की गठान चटक जाए, दूसरे दिन दूसरे बांस की गठान, इसी तरह 7वें दिन में 7
गठान जैसे ही बांस की चिटकी तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि पुष्पक विमान लेकर के आए और वह भी अपनी ज्योति से मुक्त हो गए, भगवान स्वरूप हो गए। अब साक्षात भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के पार्षद गोकर्ण को कृपा से धुंधकारी को लेकर जा रहे। जैसे धुंधकारी आगे बढ़ रहे सभी गांव वालों ने रोक दिया और कहा भैया हमने भी तो कथा सुना था, हमको तो नहीं ले जा रहे, केवल इन्हीं को ले जा रहे। तो कहा इन्होंने भूखे प्यासे रह करके 7 दिन तक उपासना किया था, इसलिए हम इनको लेके जा रहे हैं। आप तो यहाँ से कथा सुनने के बाद में न जाने कितने भक्ष और अभक्ष पदार्थ खाते हो, इसलिए भगवत कृपा आप पर नहीं हुई। अच्छा तो अगली बार फिर कथा होगी, महाराज फिर कथा करो। गोकर्ण महाराज से कहते हैं फिर कथा करो, हम कथा सुनेंगे और हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सभी ग्रामवासियों ने एक साथ कथा सुनी, उपासना पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बड़े विधि विधान से कथा सुनी। फिर से भगवान के पुष्पक विमान आया, सभी ग्रामवासी उसी में विराजमान हुए और विराजमान होकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम की ओर जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्लोकंबा श्लोकार्धम्बा कहते हैं भगवान नाम संकीर्तन करने का सबसे अच्छा उपाय ये है, श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक में से एक श्लोक भी यदि वाचन करें तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। यदि एक श्लोक नहीं भी आता है तो आधा श्लोक का ही वाचन कर ले, और आधा श्लोक भी नहीं आता है तो सपाद ही वाचन कर ले, एक चरण ही वाचन कर ले, तो भी भगवत कृपा प्राप्त होती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। कहते हैं धन्या भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपको भगवान कृष्ण का लोक प्राप्त होता है। सप्ताहोपि तथा धन्यः, इसलिए साप्ताहिक भागवत सभी को कथा
श्रवण करनी चाहिए। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। वह व्यक्ति कृष्ण लोक में जाकर के निवास करता है। और कथा की भी महाराज कुछ मर्यादाएं बताई है। कथा की क्या मर्यादाएं हैं? तो पहली मर्यादा बताया कि कथा नीचे बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। व्यास जी की जो आसन है, यह आसन हमारी नहीं है, किसकी है? व्यास जी की आसन है। भगवान वेद व्यास की पुराण का लिखने के कारण इनको द्वैपायन व्यास भी कहते हैं। तो यह व्यास गद्दी को हम प्रणाम करके बैठते हैं और प्रणाम करके ही उतरते हैं। यह हमारी गद्दी नहीं, ये किसकी है? श्री व्यास भगवान की गद्दी है। तो यहां मर्यादा बताइए, आचार विचार से रहना चाहिए। सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। यजमान और विप्र ब्राह्मण दोनों ही आचार विचार वार बन के बढ़िया से कथा श्रवण करें। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। हो सके दोनों टाइम, दोनों समय फलाहार लें। यदि शरीर साथ ना दे तो एक समय भी ले सकते हैं। वह भी ना हो तो कोई बात नहीं, दोनों समय भोजन ले, लेकिन भगवत कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करे। अच्छा, क्रोध ना करे, मोह ना करे, ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना करे, घृणा ना करे, इस तरह की भावना रखे, तब श्रीमद् भागवत कथा सफल होती है। ऐसा मार्गदर्शन किया। लेकिन कथा वक्ता के बराबर में ना बैठ करके कथा नीचे ही बैठ के कथा श्रवण करना चाहिए। तो बोले महाराज एकाध कोई ऐसा दृष्टांत हो तो हमें बताएं। तो कहते सुनो, ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे। गीता उपदेश पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड पर यदि कोई है तो वह केवल तुम दुर्लभ प्राणी हो जिसे मैंने श्रीमद् भागवत कथा गीता श्रवण कराई है। तुम बहुत धन्य हो। अर्जुन ने प्रणाम किया। उसी समय हनुमान जी महाराज ध्वज में विराजमान थे। अब रथ पर ध्वज था, ध्वज में ही हनुमान जी का आवाहन था। हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान से, भगवान मैंने भी कथा श्रवण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कथा जब भी श्रवण करते हैं, ज्ञान जब भी लेते हैं, नीचे बैठ करके लिया जाता है। तुम तो हमारे सिर पे बैठ के कथा सुन रहे थे, तो अब आपको प्रायश्चित करना होगा। भगवान क्या प्रायश्चित करना होगा? तो बोले जाओ, तुमने पिशाच युक्त व्यवहार किया है, इसलिए तुम पिशाच बन जाओ। हनुमान जी महाराज ने पिशाच योनि स्वीकार की। बोले भगवान अब मैं कहां जाऊं और ये पिशाच योनि से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बनारस में एक शंकुधारा पोखरा है, वहीं पर आप निवास करोगे और उसी स्थान का नाम पड़ेगा पिशाच मोचन। और वहां पर आप रह करके यही श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखोगे, और इसी भाष्य जब लिखोगे तब आपको प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। और यह भाष्य जो पिशाच भाष्य है, पितृदोष शांति के लिए सबसे अग्रगण्य ग्रंथ कहलाएगा। हनुमान जी महाराज ने वैसे ही किया और एक भाष्य का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा पैशाच भाष्य। और भगवान वहां से मुक्त हो गए। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आप यहाँ पर पिशाच मोचन हनुमान जी के नाम से जाने जाओगे, और जो व्यक्ति यहाँ आकर के नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करेगा, उसके पिता पितृलोक में जाकर के निवास करेंगे, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज आज भी जागृत स्वरूप में पिशाच मोचन में विराजमान रहते हैं काशी में। बोले श्री हनुमान जी महाराज की।
हनुमान जी महाराज ने भी मर्यादा स्वीकार की। भगवान ने जब अपने भक्त को नहीं छोड़ा श्राप देने से, तो महाराज हम आप क्या है, इसलिए मर्यादा के अनुसार कथा सुननी चाहिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान जी का भी थोड़ा सा स्तवन कर लें। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा हनुमान, राजा राम 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 हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। हनुमान जी के सारे कष्ट भगवान ने हर लिए और हनुमान जी महाराज आज पितृ देवता के रूप में वहाँ विराजमान रहते हैं। पिशाच मोचन में जाके पिंडदान करने से मनुष्य के सारे दुख क्लेश कष्ट सारे निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे पिशाच मोचन हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे कथा में कहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा के साथ साथ जिसकी कोई संतान ना हो रही हो वह श्रीमद् भागवत कथा करवाए, जिनके बच्चों का विवाह ना हो रहा हो, परेशान है, वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए, जिनके पुत्र बार बार होकर के समाप्त हो जाते हो, गर्भ ना ठहर रहा हो, वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए। उनके घर में बाल मुकुंद कृष्ण भगवान का आगमन होगा और साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। राजा राम हनुमान, 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 सीताराम 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 हनुमान। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। हमको कैसा जीवन जीना चाहिए श्रीमद् भागवत हमें सुनाती है, समझाती है, कथा के माध्यम से प्रेरणा देती है। और कथा किससे श्रवण कराएं तो कहा सूत्रादि धारी धारणात्, सूत्रादि धारणात्, जो यज्ञोपवीत धारण करता हो उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना चाहिए। जो शिखा सूत्र का ज्ञान रखता हो, जो गायत्री उपासना करता हो, उससे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करानी चाहिए। जो व्यक्ति धर्मात्मा हो, धर्म का आचरण करता हो, गुरु परंपरा से शिक्षा लिया हो,
उससे श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। जो व्यक्ति निष्ठावान होकर के, धर्म प्रतिज्ञ होकर के, एक अनिष्ठ होकर के ब्रह्मचर्य भाव से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मणों से ही कथा श्रवण करना चाहिए। कहते हैं नानापिति ब्राह्मणताम याति सूत्रादि धारणात्। जो धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो, जो पुराणों की बात करे, गपाष्टक ना करे। कथा में जितना गप मारो उतना मजा आए तो समझ लो कथा नहीं, वहां पर हास्य व्यंग चल रहा है। तो कथा की भी मर्यादा बताई। कर्म अच्छे करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। नीयत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है। और कर्म जिसके अच्छे हैं, घर में मथुरा काशी है महाराज। तो नीयत अपनी अच्छी रखना, यह श्रीमद् भागवत सिखाती है। हर हमेशा हम किसी के विषय में अच्छा सोचें, अपने विषय में भी और दूसरों के विषय में भी। नीयत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी बन जाती है। किस्मत उसकी दासी है। और कर्म जिसके अच्छे हैं, घर में मथुरा काशी है। बाहर आपको, घर के बाहर आपको खोजने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ मथुरा और कहाँ काशी। आपका घर ही मथुरा है और आपके घर ही काशी है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। कहते हैं जिनके घर में पति पत्नी बच्चे अच्छे प्रेम से रहते हैं, उनको बाहर स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं, उनका घर ही स्वर्ग है। पत्नी पति से प्रेम से व्यवहार करे और पति पत्नी से प्रेम से व्यवहार करे। अब ये नहीं कि पत्नी का अर्थ तो कुछ भी लगा देते हैं लोग, पति से जो तनी रहे वो पत्नी, तो ऐसा नहीं। जो पति को तार दे, अब तारने का भी दूसरा अर्थ ना लगा दे कि मार दे, तो ऐसा नहीं। पति को तारने से मतलब है पति जब विपत्ति में फंसे तो उसे मित्रवत व्यवहार करते हुए उस विपत्ति से बाहर निकाले। ये पत्नी के लक्षण बताए। पति को बहुत तेज भूख लगी है तो सारे काम छोड़ के पहले भोजन कराए, और भोजन होते तक कोई व्यर्थ के प्रलाप न करे। नहीं तो पता चला पति भोजन करने बैठे और उसी समय पूरी कूड़े कचरे सब आ गए, भोजन का प्रसाद का आनंद बिगड़ गया। भोजन जब पत्नी अपने पति को खिलाए तो जैसे अपने पुत्र को अपनी माँ खिलाती है उसी भाव से खिलाए। कभी भी हो, माता अपने पुत्र को जितने प्रेम से भोजन कराती है उतने प्रेम से ब्रह्मांड की कोई भी स्त्री किसी को नहीं करा सकती। अपने पति को भी नहीं करा सकती, अपने भाई को भी नहीं करा सकती। जितना दुलार वह अपने पुत्र से करती है, तो उसी तरह शास्त्रों में कहा है कि जब अपने पति को भोजन कराए तो साक्षात माता अन्नपूर्णा का स्वरूप बन करके भोजन कराए। हमारे भोलेनाथ जब स्वयं भिक्षा मांगते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। साक्षात भगवान शिव को पता है, भोले बाबा को पता है कि मेरी पत्नी ही मुझे भोजन करा सकती है मातृवत भाव से। काशी में भगवान विरक्त भाव से रहते हैं, उपासना करते हैं और बोलते हैं देवी तुम पत्नी के रूप में मुझे यदि भोजन कराओगी तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। तो माता ने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा माता अन्नपूर्णा के स्वरूप बदल करके आना, और जब मैं भिक्षा मांगने आपके सामने आऊं तो मातृवत भाव से मुझे भिक्षा प्रदान करना। मुझे ऐसा एहसास न हो कि मेरी पत्नी मुझे भिक्षा दे रही है।
और साक्षात भगवान उस भिक्षा को ग्रहण करते हैं और पुनः तप करते हैं। अब तप क्या करते हैं काशी में? तो भगवान शिव भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र तारक मंत्र का जप करते हैं। अब वह तारक मंत्र क्या है? जब काशी में कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस समय भगवान शिव उस मनुष्य के कान में जाकर के तारक मंत्र प्रदान करते हैं। और वह तारक मंत्र सार्वजनिक नहीं किया जाता है, मर्यादा है, इसलिए उसको हम ज्यादा प्रयोग में नहीं लेते हैं, गुप्त रखते हैं। कुछ मंत्र गुप्त रखना चाहिए, सारे मंत्र व्यासपीठ से नहीं बताना चाहिए, यह भी एक मर्यादा बताई है। एक नाम जप होता है जिसे आप जहां बैठे वहां भगवान का नाम जप संकीर्तन कर सकते हैं, जैसे राजा राम सीताराम इत्यादि जप कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान का जप क्रम वाला मंत्र का संकल्प लेकर दीक्षा लेकर आप जप करते हैं तो एक आसन पर बैठ करके ही जप करना चाहिए, अन्यथा फल उल्टा भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो गुरु मंत्र आपको दीक्षा मिलता है आसन पर बैठ करके आसन शुद्धिकरण करके गुरु परंपरा से जो विद्या प्राप्त है, जब आप उसे जप करेंगे तो वह साधना आपकी इकट्ठी होकर के प्रारब्ध बनेगी। तो आज कथा का यहीं विश्राम देते हैं। आज समय काफी विलंब से कथा प्रारंभ भी हुई और प्रथम दिवस था। कल से समय से 2 बजे से हम कथा प्रारंभ कर देंगे। कथा में एक मर्यादा और बताई गई है कि व्यास जी के आने के पूर्व श्रोताओं को अपना स्थान ले लेना चाहिए, क्योंकि कथा पूरी सुन करके ही आरती प्रसाद ग्रहण करके ही घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो आज भगवत कृपा से आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम आपका सौभाग्य है कि आज ऐसे कॉलोनी में यहाँ पर भागवत हो रही है और आप सभी लोग के माध्यम से यहाँ पर सहयोग के माध्यम से दूर परिवार की ओर से भागवत क्रम आज प्रारंभ हुआ है। और अब भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा का यहाँ विश्राम लेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजेश्वरी राधा रानी की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, अलवेली सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा। दिले बढ़ाओ। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की, वो बाके बिहारी की, श्री बनवारी की, श्री बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई।
सखियों ने मुझको लूटा, मुझको लूटा। अरे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। श्री बांके ताली की सेवा करते हुए प्यारे, ये कनुआ कारे की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू, ये बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की श्री बनवारी की, बांके बिहारी की श्री बनवारी, श्री बांके बिहारी की श्री बनवारी की, बांके बिहारी की श्री बनवारी, बांके बिहारी की कनुआ कारे की, बांके बिहारी की कनुआ कारे की। बोलिए श्री बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। तो देखिए कंजूसी नहीं करेंगे, यहाँ भागवत चल रही है और सभी लोग बड़े धूमधाम से ताली बजाते हुए झूमते हुए नाचते हुए चलेंगे। श्री राधे राधे जय राधे राधे प्यारे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, हाँ श्री राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे और राधे। जे बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। एक कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना, कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना, एक कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना, कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना, एक कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना, कजरारे नैना तेरे मत वाले नैना। ये बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय जय। व्यंजों का साउंड बढ़ाओ। क्या बात है? हे हरि। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई। हरे श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, हे श्री राधे 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 जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे। और एक कनुआ कारे की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू। हे हरि जय जय।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम ज्वाला मालिनी नमः, हेमरत्नेश्वरी नमः। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यम अहं गुरुमे पश्चिमे वरदो भव। ओम रघुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवे रघुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्नवैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मा सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बढ़िया बेटा। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, दुख करनी है दुख हरनी, ये सुख कारणी ये दुख हरणी, दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों पाप से तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम तारविंदे भवं भवानी चरितं नमामि। मण्डारमालस्य कुलतालिकाय, कपालमाला चन्द्रशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, तरस रही अब तो आजा, तरस रही अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, जन्मां कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ॐ जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माविवन्दनम्। ॐ जदनेन जन्मायजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनेश विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कार्लोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री गणेश भगवान की जगदम्बे मैया की उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र की श्रीमद्भागवत महापुराण की
श्रियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय जय, गौ हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, जय जय, साधु संतों की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, सदगुरु भगवान की, जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आरती आपके पास ही आएगी। और आज आपने बहुत अद्भुत कथा का महत्व का वर्णन पूज्य गुरुवर से आपने श्रवण किया। कल इसी प्रकार समय का ध्यान देते हुए ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और जो भक्त जन यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, तो आप YouTube के माध्यम से भी इस कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। YouTube का चैनल का नाम है भक्ति रस कल्प तरु। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने घर में ही इंटरनेट के माध्यम से आप YouTube के माध्यम से आप घर पे ही कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। और महाराज जी पूज्य गुरुदेव श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री गणेश महापुराण आदि की श्रवण पान कराते हैं, सेवा देते हैं। आप भी इन सब का लाभ ले सकते हैं और महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी पूज्य गुरुदेव हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, पंचांग के माध्यम से सटीक भविष्य का वाचन करते हैं। महाराज जी की कुंडली बनावे, महाराज जी से कुंडली बनवावे और किसी प्रकार का अनुष्ठान एवं जप कर्म इत्यादि जो भी करवाना चाहते हैं वह महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी प्रकार का नवग्रह दोष, वास्तु दोष, महामृत्युंजय अनुष्ठान भी धन धन भोला।